Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are discussing about very important chapter of class 10th, which is trigonometry. It is very important for board point of view as well as for higher studies. Okay, let's start the chapter. हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से। तो चलिए हम लोग जानते हैं। द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इंट्रोड्यूस्ड बाय हिपार्कस। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक को। इन्हें फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया था। उसके बाद ये इन्वेंशन उस समय उतना फेमस नहीं हुआ था क्योंकि वो टाइम भी BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये क्राइस्ट के समय से पहले की बात है। जब क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। और द फर्स्ट नॉन वर्क इन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्ड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। जो पहला काम ट्रिग्नोमेट्री पे रिकॉर्ड किया गया था वो इजिप्ट में और बेबीलोन में किया गया था। ये दोनों जगह के नाम हैं। इसके बाद अब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं। आफ्टर 700 ईयर्स आर्यभट्ट एलोबरेटेड दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एट नेक्स्ट लेवल। जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे उन्होंने इसे एक नए लेवल पे ले गए इसको। इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्ट इन्वेंटेड साइन टेबल विच बिकेम वेरी फेमस ऑन दैट टाइम। उस समय आर्यभट्ट ने साइन टेबल को इन्वेंट किया था और वो समय कब का था? तो ये AD मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद का 476 AD टू 550 AD उस समय की बात थी। उन्होंने साइन, कोसाइन, इन्वर्स साइन इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। इन्वर्स साइन हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। आफ्टर डैट देयर वर मेनी मैथमेटिशियन डेवलप दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। उनके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और उन्होंने इसे अपने अपने तरीके से एलोबरेट किया। आगे हम लोग जानेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इसका सबसे ज़्यादा यूजेज हम लोग इंजीनियरिंग और फिज़िकल साइंस में देखते हैं। ये बेसिकली ये हमें मेज़रमेंट में यूज़ करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दूँ और मैं आपको बोलूँ कि उस बिल्डिंग का हाइट आप बताओ, तो थोड़ी देर के लिए आप सोच में पड़ जाओगे। लेकिन हम लोग इस टॉपिक की सहायता से ईज़िली वे में हम लोग उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड होता है क्योंकि ये ग्रीक मैथमेटिशियन द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड पे ही डाला गया है। तो इसका मतलब देखिए, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब मेज़र। 3 साइड का मेज़र को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये इसका बेसिक अर्थ हुआ। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, तो हम लोग ने इसकी यूजेस से ही इसके बारे में पता चलता है और इसके वर्ड से ही इसके बारे में पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो हम लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with angles, sides, measurement of angles, measurement of angles, sides, etc. are called trigonometry। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ये इट इज़ इन राइट एंगल ट्राइंगल।
आप इसे अधिकतर राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे। चलिए अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का पिक्चर बनाते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखिए ये और ऐसे, ठीक है। इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी और इसको सी। ये हो गया। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग इसमें सबसे पहली बात इसमें जानने वाली ये है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। ओके, तो देखिए इसका सबसे बेसिक तरीका है जानने का। जहाँ पे एंगल गिवन हो, जहाँ पे हमें एंगल के बारे में पूछ रहा हो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मुझे एंगल ए के टर्म में निकालना है, तो अगर हमसे पूछे कि भाई बताओ साइन थीटा कहाँ है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर कहाँ होगा, हाइपोटेनस कहाँ होगा, बेस कहाँ होगा, तो इसका सिंपली तरीका है कि एंगल के सामने, एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट, एंगल के एडजेसेंट साइड मतलब ये बेस, इसको हम बेस बोलते हैं। और ये भाई साहब फिक्स है, हाइपोटेनियस, ये कभी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, सेम चीज़, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मैं नेमिंग वही करता हूँ ABC। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में, एंगल C के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो इसके सामने इसके अपोजिट वाला एंगल साइड कौन सा है, तो अपोजिट वाला साइड है AB, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये बेस हो जाएगा, और ये भाई साहब फिक्स है, हाइपोटेनियस। ओके, तो चलिए हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो ट्रायंगल ABC की, राइट एंगल ट्रायंगल ABC को हमने कंसीडर किया है। तो AB इक्वल टू बेस, इसको हम B से मान लेते हैं, ये B है, बेस B से डिनोट कर दिए। BC इसको बोले परपेंडिकुलर P। और AC ये भाई साहब तो फिक्स है, हाइपोटेनियस, H। ओके, और देखिए ये सारे साइड के जो रिलेशन हैं, इससे आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है इस चैप्टर में बहुत अधिकतर बार यूज़ होता है ये फार्मूला, इसीलिए इस फार्मूला को आप बहुत सलीके से इसको आप याद करके रखें, ठीक है। और याद क्या है इसमें करना है, एक बार आप सही से देख लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब रेशियो के बारे में बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। रेशियो क्या होता है? तो रेशियो क्या होता है, अगर सिंपली शब्दों में समझा जाए तो रेशियो कुछ नहीं है, वो एक डिवीज़न है। किसका डिवीज़न है? तो दो फिजिकल क्वांटिटी या दो क्वांटिटी का डिवीज़न है। जैसे मैं कह दूँ आपको, जैसे मैं कह दूँ AB अपॉन AC, मान लेता हूँ ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, सिमिलर होना चाहिए, लेकिन दोनों सिमिलर होना चाहिए। लेंथ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये एक सर्टेन वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा, वही उसका रेशियो में आपको हो जाएगा। जैसे लेंथ कैंसिल हो गया तो 1:1/1, हम इसको 1:1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेशियो। अब इसका इम्प्लीमेंट इसमें कैसे है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, सिंपली शब्दों में समझा जाए तो दो साइड का रेशियो
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसके कॉरस्पॉन्ड एंगल। जैसे कि अब मैं इसमें आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि देखो BC और AB, ये एक तरीके का रिलेशन है, रेशियो क्या है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो लेंथ कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। इसीलिए आप देखो ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें मेनली आपको 6 तरीके के इसके रेशियोज़ होते हैं, जिसका नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन मतलब इसको साइन बोलते हैं, इसको कोसाइन बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको कोसिकेंट बोलते हैं, कोसिकेंट, इसको सिकेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। ओके, चलिए, तो अब इसका बेसिक रेशियोज़ क्या है, और मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। इसके बेसिक रेशियोज़ के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। चलिए, तो देखिए, हमने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है, तो साइन थीटा, और तो एक बार मैं यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ। मान लेता हूँ ये थीटा है, ठीक है, A, B एंड C। ओके, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा ये एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन किसके बीच में? हमने क्या बोला? ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है, ये रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में, BC अपॉन AC, इसका मतलब P/H। ये साइन थीटा इसका रिलेशन बताता है। ओके, अब देखिए, अब मैं कॉस थीटा का बात करूँ, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताता है, तो AB/AC, ये क्या होगा? B/H। ओके, उसी तरीके से टैन थीटा आपको बताता है परपेंडिकुलर और बेस के, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताता है, तो BC/AB, तो ये हो गया P/B। अब देखिए, इसमें एक मज़े की बात ये है कि ये जो 3 क्वांटिटी है, जो 3 रेशियो हैं, इसके जस्ट अपोजिट और अदर रेशियोज़ हैं। जैसे कि साइन थीटा का हो जाता है कोसेक थीटा क्या होता है? जस्ट यहाँ पे इसका रिलेशन हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे हो जाता है, तो AC/BC। ओके, तो ये H/P। ओके, उसी तरीके से सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या होगा? AC/AB, ये हो गया H/B। उसी तरीके से कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये AB/BC, तो B/T। तो ये सारे रेशियो से हमें एक रिलेशन पता चलता है। किसका रिलेशन? तो देखिए, साइन थीटा इनटू इक्वल्स टू, हमने क्या माना क्या? ये होता है कॉसेक थीटा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। तो ये 1/cosec थीटा होता है, ये एक रिलेशन हो गया। इसका भी आपको काफ़ी यूज़ मिलेगा इस चैप्टर में। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, इसका भी आपको काफ़ी यूज़ मिलेगा। और आप टैन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, इसका भी काफ़ी यूज मिलेगा। अब मैं एक बात आपसे बोलूँ कि इसे प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करना है, तो कैसे हम करेंगे प्रूफ इसको? तो देखिए, हम लोग इसकी सहायता से इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, प्रूफ। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए,
अगर हम इसको यहाँ ले जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हमें मेनली ये प्रूफ करना है, ये तो मैंने रिलेशन बताया लेकिन मेनली हमें ये प्रूफ करना होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का हमने क्या निकाला है पी अपॉन एच। ओके, तो पी अपॉन एच इंटू कॉसेक थीटा का हमने क्या निकाला है एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी। अब देखिए एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिमिलरली अदर जितने भी रिलेशन हैं, अदर जितने भी कॉस सेक वाले रिलेशन, टैन कॉट वाले रिलेशन हैं, वो भी इसी तरीके से प्रूव हो जाएंगे, चलिए वो भी मैं करके बता देता हूँ। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो देखिए कॉस थीटा हमने क्या बी अपॉन एच इंटू सेक थीटा का एच अपॉन बी, जस्ट अपोजिट, ये कैंसिल, तो क्या होगा 1। उसी तरीके से हमने कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, तो ये क्या बी अपॉन पी इंटू पी अपॉन बी, ये सब भाई साहब उड़ गए, तो 1 बचा। ठीक है, तो हमने ये एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए अच्छा अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल कैसा है, एग्जांपल मैं थोड़ा आपको देता हूँ एग्जांपल। अब मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ABC जो कि कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं मान लेता हूँ AC का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और AB का लेंथ आपका कितना है, AB का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन A की वैल्यू, साइन A मतलब ये थीटा A, मैंने थीटा वहाँ पे थीटा कंसीडर किया था, तो यहाँ पे बिकॉज मैं A का ले रहा हूँ, तो हम साइन A का वैल्यू हम पूछे आपसे, तो साइन A का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन A का वैल्यू क्या होगा, मैंने क्या बोला, साइन A का मीन्स होता है सामने वाला, अपोजिट साइड, मतलब ये साइड एंगल का सामने वाला साइड, तो क्या होगा BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो BC की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, आप देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू P अपॉन H है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू क्या है, तो BC की वैल्यू में यहाँ पे 3 है और AC की वैल्यू 5 है। उसी तरीके से ये साइन A की वैल्यू आपको निकल गई, अब हम कॉस A की निकालेंगे, तो क्या होगा, कॉस का रिलेशन क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो AB अपॉन AC, तो 4 अपॉन 5। और यहाँ पर देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3/5, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। उसी तरीके से हर एक रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो tan A, अब tan A की बारी, तो tan A की बारी क्या होगी, तो tan A नथिंग P अपॉन B, P बोले तो BC अपॉन बेस AB, तो BC क्या है 3 सेंटीमीटर और AB क्या है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भाई साहब गए, तो हमें आया क्या 3/4। तो ये हो गया साइन का, कॉस का, टैन का। अब देखिए अब हम बात करते हैं, अब देखिए साइन का मैंने क्या निकाला, साइन A इक्वल्स टू 3/5, कॉस A इक्वल्स टू 4/5। ओके, और कॉस A इक्वल टू 4/5 हो गया, और tan A इक्वल्स टू हमने निकाला 3/4। अब हमने एक रिलेशन निकाला था, आप लोग को याद होगा कि साइन A इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक A। ठीक है, तो साइन A इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक A, जस्ट इसके अपोजिट, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं
हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है साइन, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको कॉसेक लिख दें, कॉसेक ए, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 साइन ए। ओके, तो देखिए 1 साइन ए, तो 1/3/5, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 5/3। उसी तरीके से सेक का क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट करते रहिए, तो 4/5 है, तो इसका सेक का वैल्यू हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 5/4। और उसी तरीके से कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, तो कॉट ए की वैल्यू 4/3। ये हमने क्या निकाला था, कॉसेक ए का। इसी तरीके से सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। 8.1 जो एक्सरसाइज है उसकी एग्जांपल आप ट्राई कीजिएगा। ओके, तो देखिए, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अधिकतर बच्चा इसमें गलती कर देता है। क्या गलती करता है, देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ए इक्वल्स टू क्या, तो आप ये मत समझना साइन इंटू ए, ये साइन इंटू ए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, साइन एक तरीके का मशीन है, इसे आप आगे पढ़ोगे, 11th 12th में आओगे तो पढ़ोगे कि साइन एक फंक्शन है, लेकिन आप ऐसे समझो साइन एक तरीके का मशीन है, और मशीन में हम एक क्या इनपुट डाल रहे हैं, तब तो हमको कोई वैल्यू दे रहा है, तब तो हमको कुछ दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो साइन है, तो साइन में हमने कोई वैल्यू डाला, और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कहीं भी आप देखना, इसमें आपको MCQs में सवाल आएंगे कि कॉस ए, tan ए और अदर जितने भी ये रेशियोज़ हैं उस सब का, उसमें आप देखोगे कि ट्रू फॉल्स में दिया होगा कि कॉस एंड ए आर प्रोडक्ट, ये कॉस ए इक्वल टू गिवन होगा, इक्वल टू कॉस एंड ए, कॉस इंटू ए, तो आप कतई वहाँ पे ट्रू मत लिख के चले आना, वहाँ पे वो फॉल्स होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे समझो, कभी भी आप आगे भी हायर क्लास में जाओगे, चाहे 10th क्लास में ही देखोगे, तो साइन ए को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते ए साइन, कतई नहीं, ये गलत हो जाएगा। सो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी रेशियो हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी रेशियो हो, वो उसका प्रोडक्ट नहीं होता है, वो इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे का बात अब हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर